नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप से निकली है। एक बहुत ही पावरफुल कहानी जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझाती है। ये कहानी है विश्वास की और उस विश्वास को कर्म में बदलने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक अकेले लड़के की भक्ति इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पूरे गांव को तबाही से बचा ले? यही हरि की कहानी का दिल है और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रामपुर गांव से। एक जमाना था जब ये गांव, आप सोचिए, हरियाली से भरा हुआ था, खुशहाल था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। गांव एक भयानक और बहुत लंबे सूखे की मार झेल रहा है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो हरि से। उम्र बस 16 साल, पर कंधों पर बोझ बहुत बड़ा है। अपनी छोटी बहन सीता और दादी की पूरी जिम्मेदारी। गांव एक भयानक संकट में है। नदियां सूख चुकी हैं, खेतों में दरारें हैं और लोगों का जो विश्वास था वो भी अब डगमगा रहा है। अब इतनी निराशा और मुश्किलों के बीच हरि की दादी उसे एक ऐसी बात बताती हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। वो कहती है, बेटा, असली दौलत तो भक्ति है। और यही विश्वास हरि का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन हरि का मन तो सवालों से भरा हुआ है ना। एक तरफ उसकी गहरी आस्था है और दूसरी तरफ गांव की ये कड़वी सच्चाई। वो अपनी दादी से पूछता है, अगर भगवान राम हैं तो वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ये सवाल उसके अंदर चल रहे संघर्ष को दिखाता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हरि के विश्वास की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। ये वो पल है जहां उसकी आस्था को कुछ कर दिखाना था। एक रात हरि को एक सपना आता है, और सपने में कौन? खुद भगवान राम। वो हरि को एक ऐसा काम करने को कहते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उस कुएं से पानी निकालो जो पिछले 100 साल से सूखा पड़ा है। अब ये कोई तर्क वाली बात तो थी नहीं, इसे तो सिर्फ सच्ची आस्था से ही पूरा किया जा सकता था। अब सोचिए, जब हरि ने गांव वालों को ये बात बताई होगी तो क्या हुआ होगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, कहने लगे, अरे हरि, पागल हो गए हो क्या? वो कुआं तो 100 साल से सूखा है। उस एक पल में हरि अपने विश्वास के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन इतने तानों और शक के बावजूद हरि को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, बस एक, विश्वास का एक कदम। एक बार पूरे दिल से की गई कोशिश। उसने बाल्टी कुएं में डाली और जानते हैं क्या हुआ? बस उस एक निस्वार्थ काम ने ऐसा चमत्कार कर दिया जिसने ये साबित कर दिया कि उसकी भक्ति में कितनी शक्ति थी। पहले चमत्कार ने गांव को पानी तो दे दिया, लेकिन कहानी हमें भक्ति के और भी गहरे मतलब की ओर ले जाती है। बात सिर्फ विश्वास करने की नहीं है, बात उस विश्वास पर काम करने की भी है। हरि को फिर एक सपना आता है और इस बार भगवान राम उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। वो बताते हैं कि देखो, सच्ची भक्ति सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं है, ये 2 खंभों पर टिकी है। पहला है प्रार्थना और दूसरा है कर्म। मतलब प्रार्थना के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, प्रार्थना वो तो अपनी आस्था को जाहिर करने का तरीका है, भगवान से मदद मांगना है। लेकिन कर्म उस विश्वास का सबूत है। जब आप भगवान के दिए निर्देश पर काम करते हैं तब आपकी भक्ति पूरी होती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हरि को निर्देश मिला, बारिश के लिए यज्ञ करो, पर गांव के पास तो यज्ञ में चढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं। यहीं पर हरि का कर्म सामने आता है। वो अपनी दादी की चांदी की पायलें, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी, उसे दान कर देता है। ये निस्वार्थ बलिदान ही वो कर्म था जिसने प्रार्थना को ताकत दी और गांव में झमाझम बारिश होने लगी। गांव सूखे की मुसीबत से तो निकल गया, सब ठीक हो रहा था। लेकिन अब एक नया खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है। और ये खतरा प्रकृति का नहीं, बल्कि इंसान के लालच का था। इससे निपटने के लिए अब एक अलग तरह की शक्ति की जरूरत थी। पास के गांव का एक लालची जमींदार, जब उसने रामपुर की खुशहाली देखी तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया ताकि गांव के पानी पर कब्जा कर सके। गांव वालों की खुशी एक पल में डर में बदल गई। हरि ने क्या किया? उसने फिर से प्रार्थना का रास्ता अपनाया। उस रात सपने में भगवान राम ने कहा, चिंता मत करो, मेरे सबसे बड़े भक्त हनुमान पर भरोसा रखो। सुबह होते ही हरि ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।
और ठीक उसी पल, जब जमींदार के सैनिक हमला करने ही वाले थे, एक जबरदस्त तूफान आया। और ये तूफान भी चमत्कारी था। इसने सिर्फ हमलावरों को निशाना बनाया, उनके हथियार उड़ा दिए और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, जमींदार हार चुका था। हरि चाहता तो उसे सजा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया और कहा, जाओ और फिर कभी लालच मत करना। इससे पता चलता है कि हरि की भक्ति किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए थी। और हुआ भी वही, जमींदार का दिल बदल गया। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि हरि के कामों का नतीजा क्या हुआ और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाता है। कई साल गुजर गए। रामपुर अब एक खुशहाल, हरा भरा गांव बन चुका है। और हरि अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी अटूट आस्था की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। उसने ये साबित कर दिया था कि आस्था और कर्म मिलकर किसी भी समुदाय की किस्मत बदल सकते हैं। और फिर एक दिन उसकी पोती उससे वो सवाल पूछती है जो शायद हर पीढ़ी के मन में आता है, आस्था को लेकर, कि दादाजी, क्या भगवान सच में आते हैं? और हरि का जवाब, बस यही इस पूरी कहानी का सार है। वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बेटी, वे हृदय में बसते हैं। ये कितनी गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक रोशनी है जो हमारे अच्छे कर्मों से चमकती है। सच्ची भक्ति बाहर चमत्कार ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर